हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज हम 11वीं कक्षा के इतिहास का दूसरा लेसन के निबंधात्मक प्रश्न शुरू करने जा रहे हैं। कृपया इन्हें ध्यान से सुने और जब भी हम निबंधात्मक प्रश्न लिखेंगे तो अंत में निष्कर्ष ज़रूर लिखेंगे, ये ध्यान रखें। तो पहला क्वेश्चन, दक्षिण मेसोपोटामिया के मंदिरों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। दक्षिण मेसोपोटामिया मानव रिहायशी स्थलों का विकास 5000 ईसा पूर्व से माना जाता है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा मसीह के पैदा होने से पहले के वर्षों को ईसा पूर्व माना जाता है। मानव के आगमन के साथ वहां मंदिरों का निर्माण और विकास प्रारंभ हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण मेसोपोटामिया में सबसे पहला छोटा सा मंदिर कच्ची ईंटों से बनाया गया था। हमने पीछे यह भी पढ़ा था कि मेसोपोटामिया के लोग अपने कुल देवता की मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित करते थे और उसकी पूजा करते थे। उनके अलावा चंद्र देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, इनकी भी पूजा की जाती थी। इन मंदिरों की क्या विशेषताएं थी? यह प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा किया गया था। प्रारंभिक मंदिरों का आकार कम था, जो समय की मांग के अनुसार बढ़ता चला गया। मंदिर के चारों ओर विशाल कमरे होते थे। मंदिर की दीवारों अंदर तथा बाहर की ओर घुमावदार डिजाइन की बनी होती थी। भक्तजन मंदिर में अपने आराध्य देव को अन्न, मछली, दूध, दही आदि चढ़ावा चढ़ाते थे। समुदाय के मुखिया सामान्य लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए कीमती वस्तुएं भेंट चढ़ाते थे। समुदाय के प्रभावशाली लोगों ने मंदिर में होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। मंदिरों में होने वाले प्रमुख कार्य। मंदिरों में होने वाली नित्य पूजा के साथ मंदिर प्रांगण में ऊन की कताई, कपड़ों की बुनाई, आटा पिसाई जैसे कार्य किए जाते थे। धीरे धीरे मंदिरों ने प्रमुख व्यापारिक केंद्रों का रूप ले लिया था। यहाँ से वस्तुओं का निर्यात तथा आयात किया जाता था। निर्यात कहा जाता है जब कोई वस्तु अपने देश से दूसरे देश में बेची जाए, और आयात उसे कहा जाता है जब दूसरे देश की वस्तु अपने देश में खरीदी जाए। व्यापार तथा अन्य लेन देन का हिसाब किताब मंदिरों में ही सुरक्षित रखा जाता था। मंदिरों ने अब प्रभावशाली संस्थाओं का रूप ले लिया था, जिसमें उत्पादन का कार्य काफ़ी ऊपरी स्तर तक संचालित था। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया सभ्यता के मारी नगर का वर्णन कीजिए। तो मारी नगर जो है वो नदी के किनारे पर स्थित था। यह कोई मरुस्थल राज्य नहीं था। मारी नगर फ्रात नदी के किनारे था, इसलिए यहाँ पर हरियाली ज़्यादा थी और उपजाऊ भूमि भी अधिक थी, जिसके कारण यहाँ अनेक पशुचारक आते थे। पशुचारकों को गडरिया कहा जाता था। गडरिये अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ पर आते थे और मारी एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी बन गया था, जिससे अनेक सभ्यताओं के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आते थे। लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी शहर एमोराइट समुदाय के शासकों की राजधानी के रूप में फला फूला। इसमें
जिमरिलिम नामक प्रसिद्ध शासक का वर्णन आता है जो 1810 से 1760 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। यह 260 कमरे वाले 2.4 हेक्टेयर में फैले सुंदर महल में रहता था। मारी शहर की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, व्यापार। मारी शहर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उत्तर में तुर्की, सीरिया और लेबनान के बीच जल मार्ग से व्यापार होता था। लकड़ी, शराब, रांगा, तेल के पीपे, पत्थर, चक्कियाँ इत्यादि दक्षिण की ओर जाने वाले जलपोत यहाँ रुका करते थे। एक कार्गो में 300 पीपे मदिरा के रखे जा सकते थे और इसमें अनाज आदि भी आता था। सेकंड पॉइंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। मारी के शासकों को सदा सतर्क रहना पड़ता था क्योंकि पशुचारी कबीले जो है वो हमला कर देते थे। उनमें आपस में कभी भी नहीं बनती थी। जो गडरिये थे और यहाँ के नागरिक थे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और गडरिये कई बार उनका सामान लूट कर ले जाते थे। निष्कर्ष इस प्रकार स्पष्ट है कि मारी नगर नदी किनारे होने के कारण बहुत ही उपजाऊ नगर था और यहाँ सभी व्यापारी अपना व्यापार करने आते थे, जिससे यहाँ पर अनेक व्यापारियों की भाषा, शैली और सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए मारी मेसोपोटामिया सभ्यता का सबसे विकसित और प्राचीन नगर बन गया था। आशा करता हूँ आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपियों में लिखेंगे। धन्यवाद। घर रहें, सुरक्षित रहें।